नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। आपने देखा है कि पटना की सड़कों पर क्या हुआ था। आपने देखा है कि जब छात्र हुंकार भरते हैं तो सरकार को सुनना पड़ता है, सरकार को इनकी मांगों पर विचार भी करना पड़ता है। आपने वो भी तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से एक प्रतिनिधि मंडल जाता है, मुलाकात करता है मुख्य सचिव से। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से खबर अनफिल्टर्ड पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है। तो आइए फिर बिना देरी के आपके तमाम सवालों के सीधे जवाब इन लोगों से ही लेते हैं। देखिए, एक तरफ आपको छात्र नेता अमन नजर आ रहे होंगे, एक तरफ आपको छात्र नेता विकेश भी दिखाई दे रहे होंगे और एक अभ्यर्थी भी यहाँ पर बैठा हुआ है। बड़ा मायूस था, सवाल पूछ रहा था, तो हमने कहा यहीं पर बैठिए और सुनिए कि आखिर क्या कुछ हुआ है उस बैठक में। शुरू हम आपसे करेंगे, तबीयत कैसी है और ये भी बताइए आमरण अनशन पर अब भी है? बिल्कुल, आमरण अनशन अनिश्चितकालीन है जब तक 15 मांगों पर पूरी तरीके से बाइज्जत लिखित एक ड्राफ्ट नहीं बना के हमें दे दिया जाता। सरकार उस पर मैं मानता हूँ आयोगों के द्वारा नोटिस निकालने में देरी होगी, लेकिन गवर्नमेंट एक लीगल स्टम्प बनाए जिसमें हमारी तमाम मांगों की श्योरिटी दे और हमें वो दे, नोटिस बना करके हम तमाम चीज़ समाप्त करने के लिए तैयार। यानी कि आमरण अनशन पर है और तबीयत कैसी है? आज तो चेस्ट में ज़्यादा पेन है, चूँकि गांधी मैदान के एसएचओ के द्वारा मुझे मारा गया। कब मारा गया? आपने उस वक्त भी कहा कि मुझे मारा गया, कोहनी से मारा गया। कब मारा गया? जब मैं गांधी मैदान से निकला 10 नंबर गेट से, तो मैं शांतिपूर्ण तरीके से मौर्या होटल के पास पहुंचा। वहाँ वो बांस बनाए हुए थे, फिर कुछ लोग साइड हुए तो मैं संविधान को लेते हुए आगे बढ़ा। तो डीएसपी अरविंद कुमार सिंह थे, हमने कहा कि सर हमें जाने दीजिए। तो वो गांधी मैदान के एसएचओ को बोले रोको इसे। वो फिर आगे आए। मैंने कहा सर आप ऐसे नहीं कर सकते, मुझे जाने दीजिए, मैं 9 दिन से भूखा हूँ। या तो आप कहेंगे तो मैं साइड में बैठ जाऊँगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे जाने दे, बहुत भीड़ है, मैं गिर भी सकता हूँ। और मैं गिर गया था, बेहोश हो गया था। वो कहते हैं कि तुम नहीं जा पाओगे। तो हम कहे आप रोक नहीं सकते हैं इस प्रकार, जब मैं कह रहा हूँ तो तुम्हारी औकात है, तुम चले जाओगे। औकात? हाँ, औकात है तुम्हारी, ये कहा रिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्डिंग चल रहा होगा कहीं ना कहीं, कैमरा के सामने बातें हो रही थी। तो मैंने कहा सर मेरी औकात तो पता नहीं, लेकिन बिहार का युवा, मैंने ही बोला कि बिहार का युवा अगर इस तरह करेंगे तो औकात आपको याद दिलाएगा। इसी पर उन्होंने केहूनी से 3-4 केहूनी मेरे चेस्ट में मारे। मैंने मीडिया में चिल्ला चिल्ला के कहा कि देखिए मुझे मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 9 दिन से भूखा व्यक्ति को आप मार रहे हो। जानवी से आप जाके देखिए, मेरी साथी जानवी वहाँ लेटी हुई है, उनका पूरा बॉडी काला काला कर दिया गया है मार करके। वो पीडीएस में थी, वो खुद कह रही हैं। उन्होंने कहा कि मैम बहुत कमज़ोर हूँ मैं, मुझे जाने दीजिए। उन्हें एम्बुलेंस में लाद करके उसे मारा गया, पूरा उसका बॉडी काला हो गया, चेस्ट काला हो गया। उसे मतलब इतना ब्रूटली आप कैसे मार सकते हैं वो बच्चे? तो हम आपसे जानना चाहें, कुछ आप लोग कर रहे थे क्या? क्यों इस तरह से बेरहमी के साथ पीटा गया, मारा गया? क्या आप लोगों ने पत्थरबाजी की थी? क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा किया था कि उनको ऐसी बर्बरता करनी पड़ी? समरिंदी, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ मेरे तरफ से, अगर, क्योंकि हमने एक कॉल दिया था और वो कॉल था शांतिपूर्ण, बापू के रास्ते पर चलाए हुए मार्गों को। अगर मेरे तरफ से किसी ने भी हिंसा किया हो, किसी ने भी, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं घोषणा करता हूँ इस चीज़ को, गर्दनी बाग आंदोलन समिति का अध्यक्ष होने के नाते और आमरण अनशन पे बैठने के नाते मैं घोषणा करता हूँ कि किसी भी बच्चे ने अभद्रता की है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। हम नहीं जाएंगे उसकी तरफदारी करने, लेकिन उसके साथ ही उन पुलिस वालों पर भी गाज गिरे जिन्होंने लाठियाँ मारी हैं, सरें फोड़ी है, जिन्होंने अमर अनशनकारी से किस तरीके का बर्ताव किया जाता है उनको ये नहीं पता है। तो इस तरह का बर्ताव हुआ, लेकिन अगर इस तरह का बर्ताव हुआ तो हमने मुख्य सचिव साहब प्रत्यय अमृत जी को इस सारी अवगत करा दिया और हमने कहा कि हमारे साथ जो घटना हुआ साहब, अगर इसका एसएचओ का निलंबन नहीं हुआ तो हमारा आमरण अनशन चलता रहेगा। हमारे 15 मांग से 16वां मांग वो भी ऐड कर लिया है हमने। वो भी आप लोगों ने ऐड कर दिया है? बिल्कुल, ये जितना हमसे ब्रूटली करेंगे, हम तमाम मांगों की सूची लंबी होती जाएगी, फहरिस्त लंबी होगी, चाहे इनको जो करना है करते रहें। अच्छा, ऐसे में एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि मुख्य सचिव से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या क्या हुआ मुलाकात में?
झूठों का चेहरा बेनकाब हुआ मुलाकात में, क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा सच सामने आया। हाँ। हम लोग झूठ से, मैं मिथिलेश तिवारी जी के बारे में कहना चाहता हूँ, वो बार बार कहते हैं हमारी सारी मांग मान ली गई है, बच्चे क्यों प्रोसेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ। प्रत्यय अमृति राज्य के सचिव है, मुख्य सचिव है, और मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है वो मुख्य सचिव का होता है। हाँ। इतनी सारी घटना के बारे में मुख्य सचिव कह रहे हैं मुझे जानकारी ही नहीं थी, कुछ मालूम ही नहीं था। कुछ नहीं। जब हमने अपना मांग पत्र रखा ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ये तो कुछ मांग ही नहीं है। मुख्य सचिव जी ने कहा। बिल्कुल, ये तो सरकार का खुद का दायित्व है, हमारा दायित्व होना चाहिए। आप मांग क्या रहे हैं? वार्षिक कैलेंडर प्रभावी रूप से लागू, पेपर लीक से छुटकारा, पारदर्शिता, अनियमितता। आप मांग रहे हैं कि एग्जाम हर साल हो, समय पर हो, रिजल्ट समय पर हो, नियुक्ति समय पर हो, और जो पेपर लीक हुआ है उसकी जांच हो, और जांच में अगर गलत है तो रद्द हो। ये तो सरकार का दायित्व होना चाहिए। 18 जब मैंने कहा कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी 18 सालों से लंबित है, वो अपने एसओडी की तरफ देख करके ऐसे माथा पर ऐसे हाथ रख रहे, सर पर हाथ रख लिया। कह रहे थे क्या बिहार के भविष्य के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा हम लोगों ने बीपीएससी के जांच और 17वीं बीपीएससी के रद्द करने की बात कही, और मैंने ये भी बात कहा कि सर कल राजेश कुमार मिश्रा ने एग्जाम कंट्रोलर ऑफ बीपीएससी, उन्होंने एक कहावत कही थी, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, तो उसका निलंबन, तो उन्होंने कहा निलंबन तो हो गया ना उनका। मैंने कहा सर ये निलंबन सस्पेंशन जो है ये सिर्फ एक दिखावा है। 17वीं बीपीएससी में धांधली को बचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा सर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको डीएसपी का फुल फॉर्म नहीं आता, आप कहे तो मैं मोबाइल ला के दिखाता हूँ। वो कह रहे ये सच है। मैं कहा वीडियो दिखाता हूँ सर आपको। उन्होंने 17वीं बीपीएससी के जांच के आश्वासन तो दिए। क्या आप लोगों ने वीडियो भी दिखाया उनको? हमारा मोबाइल बाहर ही रख दिया गया था। जब हम कहे कि वीडियो दिखाइए तो दिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है कोई बात नहीं हम मानते हैं। लेकिन हाँ, जितना भी हम लोगों ने प्रूफ ले गया था उन प्रूफों को उन्होंने फोटोकॉपी करवाई, अपने पास रखा, और अपने पर्सनल डायरी में एक एक पॉइंट को नोट करते गए। अच्छा, क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी जिक्र हुआ वहाँ पर? उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बारीकी से बता दे रहा हूँ कि बीपीएससी में एईडीओ का बात हुआ, सेनेटरी का बात हुआ। उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों की जांच होगी। बीएसएससी में बड़े पैमाने पर उन्होंने कहा कि बीएसएससी में जब मैंने संविदा कर्मी का मुद्दा हटाया रखा तो वो कह रहे तो बिल्कुल आपका जायज़ मांग है, ये तो आपका समानता का अधिकार है। हमने कहा बिहार के तमाम एग्जामिनेशनों में से संविदा का वेटेज हटना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा वेटेज हटेगा, और बीएसएससी का एग्जाम 3 सालों से लंबित है। जब ऐसे सुने, और मैंने कहा इससे पहले वाला एग्जाम सर 6 सालों में हुआ। मुझे ये नहीं पता कि प्रत्यय अमृत जिस राज्य के है कि नहीं, जबकि उस राज्य के निवासी है और उनको नहीं पता। वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे आयोग हैं। हम कहे सरकार आपकी है सर। उन्होंने कहा कि हम कड़े नियम लेंगे, वार्षिक कैलेंडर जारी करवाएंगे तमाम आयोगों। आपने कहा टीआरई 4 पर छात्रों की जीत लगभग उनके वार्तालाप के अनुसार हो चुकी है। तो क्या एकल परीक्षा होगी? बिल्कुल, मैंने कह दिया है कि सर जो भी चेंजेस करना है वो चेंजन आप 2027 से करें। आप मेंस ले कुछ भी ले, हमें समय दे, हम मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, हम करेंगे, हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। वो हमारे शब्दों से प्रभावित थे, हमारे साथी हैं। उन्होंने सारी बात मुझसे ही पूछी, क्योंकि उनको जैसे ही बताया गया कि ये मरण अनशन पे है तो उन्होंने मुझे प्राथमिकता दी और सारी बात सुनी। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आप मेरे पिता समान हैं, तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, बस तुम जूस पी लो, 24 घंटे का वादा करता हूँ तमाम चीज तुम्हारी मान ली जाएगी। यानी कि 24 घंटों का समय उन्होंने मांगा है आपसे। उसके बाद तब भी लेकिन आप कह रहे थे कि सकारात्मक बातचीत नहीं हुई, ऐसा नहीं, नहीं, मैंने कहा सकारात्मक बातचीत हुई, लेकिन मैं इसको सफल नहीं मान सकता जब तक मुझे ऑन पेपर ना मिले, क्योंकि हम धोखा खाने वाले छात्र, हमें बार बार चला गया है। तो हमें ऑन पेपर मिलेगा तब हम आश्वस्त होंगे। टीआरई 4 में एकल पद्धति एग्जाम, नो नेगेटिव मार्किंग। हम लोगों ने एक नया चीज ऐड करवाया समरीन जी, मैं आपको बता देता हूँ समरीन जी, वो पिछले बार भी नहीं था, 1 कैंडिडेट विथ 1 रिजल्ट। उनको मांग न जाने कब से था। ये बिहार के युवाओं के लिए वो पता है, ये टीआरई 4 के लोग राजनेता बनते हैं, ये कभी क्यों नहीं मिलने गए। सिर्फ आंदोलन करके सड़कों पे लाठियां चलवाई, सरे फुरवाई, जेल भेजवाया,
लेकिन ये मिलने क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि TRE4 के आंदोलन तो इतने हुए, हमसे क्यों नहीं मिलने आए ये लोग? ये बोला उन्होंने बोला ये बात, पूछे हमारे बीके साथी यहीं पर है, ये बात उन्होंने बोला कि ये लोग सड़कों पर जो लाठियां बच्चों को खिलवाते हैं हमसे आके मिलते, हम नहीं मिलते तब तो फिर हमारे खिलाफ बयान देते आप। लेकिन ये लोग अपने फायदा और अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए ऐसा किए, ये गलत है। तो पहले के सिलेबस के अनुसार 1 फेज में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट विथ नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपको अस्वस्थ है कि जल्दी ही इसका न्यूज आ यानी कि जाएगा। 24 घंटों का इंतजार करना होगा। ये बता रहे हैं कि 15 नहीं 16 हो गई है अब। SHO का निलंबन भी चाहिए है? चाहिए कि नहीं बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अगर SHO गलत कर रहे हैं तो निलंबन क्यों नहीं? क्योंकि इस देश में सबसे पहले संविधान है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। चाहे PM हो, CM हो, DM हो, SHO तो बहुत छोटा पद हो गया मैडम। आज हम लोगों ने जिस तरीके से आंदोलन किया, प्रमुखता से सभी मीडिया चैनलों ने भी उठाया, सभी मीडिया चैनलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैडम, आप तो ज़्यादातर रात में भी आ जाती हैं जो है कि छात्रों के मुद्दों को लेकर के। तो लाइब्रेरियन का बहाली पर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। मैंने बोला कि लाइब्रेरियन की बहाली सर 18 साल से नहीं दिया गया है। बोले कि 18 साल से नहीं सर दिया। पकड़ लिया। सर पकड़ लिया उन्होंने। हमने बोला कि सर अंतिम समय लाइब्रेरियन का बहाली 2008 में दिया गया था। कई बार हमने प्रदर्शन किया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कई बार घेराव किया, बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किया, शिक्षा मंत्री से भी हमने वार्ता किया, लेकिन आश्वासन देते हैं, आश्वासन का कोई मतलब नहीं बनता है सर। आज आप बोल रहे हैं, आप पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन और सब नेता जिस तरीके से करते हैं सर, तो आश्वासन पर पूरे बिहार के छात्रों को जो भरोसा उठ ही चुका है। तो वो बोले हैं कि लाइब्रेरियन का पहल जो है बहुत जल्द एकदम हो जाएगा, बहुत जल्द गुड न्यूज मिलेगी लाइब्रेरियन वाले अभ्यर्थी। बिल्कुल। हमने ये भी बोला कि देखिए सर, बिहार का मात्र एक ऐसा आयोग है BPSC आयोग जो वार्षिक कैलेंडर जारी करता है। अन्य जितने भी आयोग है, कोई भी आयोग जो है वार्षिक कैलेंडर नहीं जारी कर। कम से कम छात्रों को जानने का अधिकार है कि PT का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, मेंस का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, मेरिट कब दिया जाए, क्योंकि उसी के अनुसार छात्र तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरवा दिए हैं और एग्ज़ाम डेट जारी नहीं कर, 5 वर्षीय योजना 7 वर्षीय योजना में जो है जिस तरीके से BSSC कर रहा है, BSSC के माध्यम से 3 बहाली निकाला गया। सेकेंड इंटर स्तरीय जो कि सितंबर 2023 में बहाली निकाला गया था, BSO का बहाली निकाला गया है BSSC के माध्यम से, और BSO के माध्यम से जो BSSC के माध्यम से CGL4 का भी बहाली निकाला गया। तो हमने बोला कि सर इसका एग्ज़ाम डेट जो है जारी करवाया जाए। ठीक है, तो ठीक है, उन्होंने बताया कि क्या कुछ बातचीत हुई, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आप लोग तो मुख्यमंत्री से मिलने वाले थे ना? मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं थे, लेकिन हम अगली बार हाँ। अगर रिजल्ट नहीं दिखेगा हाँ। तो हम लोग सीधा अपील करेंगे कि हम लोग को मुख्यमंत्री से वार्ता कराया जाए। इसी से फिर हम लोग मानने वाले नहीं। आज हम लोग जीत पर अड़े थे। सर ने एडिशनल SP जो कृष्ण मुरारी सर हैं, काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने बजाबता हम लोग से कई बार रिक्वेस्ट किया कि विकेश बात मान जाओ, रात में भी नहीं आए है। हुए थे। हाँ, रात में बराबर बातचीत होते रहती है। अभी कई छात्रों को डिटेन किया गया है, तो मैं उनसे फ़ोन करके बोला कि सर उन छात्रों को जो है छोड़ दिया जाए। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई रिजल्ट नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे और इस बार मुलाकात मुख्यमंत्री से ही करना। बिल्कुल मैडम, क्योंकि हमारा सीधा सीधा कहना है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से सुधार होना चाहिए। जैसे क्या है कि आदमी को सर्दी भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, खांसी भी हो जाता है, तो खांसी का दवा लेंगे तो और 2 बीमारी तो रह जाएगा। अगर हम एक बहाली चाहे और 1-2 समस्याओं को निपटा करके यहाँ से हट जाए तो और कई सारी पूरा इलाज चाहिए। हाँ, पूरा इलाज चाहिए, रामबाण इलाज हमको चाहिए, रामबाण इलाज चाहिए। तो ऐसे में एक और सवाल है मेरा आपसे कि कितना इंतजार अब करिएगा आप लोग? हम आगे लोग क्या करना है? आगे अभी हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बने हुए हैं, 3 से 4 दिनों तक इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई भी पहल नहीं किया जाएगा 15 सूत्री मांग को लेकर के जो हम लोग जो बैठे हुए, अगर उनमें से 3-4 भी का भी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो फिर जो हम लोग रोड पर उतरने के लिए तैयार रहेंगे। फिर रोड पर उतरने के लिए तैयार रहे। ठीक है, हम बात। तो देखिए, सौरभ है हमसे बातचीत करने के लिए। मुलाकात जो है वो पॉजिटिव रही या नेगेटिव रही?
समरीन जी, मुलाकात अच्छी रही है और मुख्य सचिव ने एश्योर किया है कि हम बहुत जल्द निर्णय करेंगे। बहुत जल्द का क्या मतलब होता है? 2 से 3 दिन के अंदर, यानी 48 घंटा से लेकर 72 घंटे के अंदर। और जिस प्रकार से कल बीपीएससी के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को कुत्ता बोला और उनको सस्पेंड किया गया, तो जाहिर सी बात है कि मुख्य सचिव के असर से ही सस्पेंशन निकला होगा। तो तमाम चीज़ें हुई है। बीपीएससी सर्विस, सिविल सेवा, बीएसएससी की 3 लंबित भर्ती, दरोगा पेपर लीक कांड, सिपाही भर्ती, संविदा कर्मी, डोमिसाइल और TR4 का बहुत विवादित मुद्दा है। इसको कल हमने शिक्षा विभाग से जब हम मुलाकात हुई तो एकल परीक्षा पहले की तरह रहे, नेगेटिव मार्किंग हटे, प्रीलिम्स और मेंस जो है बिल्कुल स्वीकार नहीं, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। ये CDP कहाँ से आ गया भाई? ये CDP क्या है? CDP जो सीटेट हाँ। और कई राज्यों में जो वहाँ की STT की परीक्षा होती है, वहाँ पर एक विषय है पेडागोजी, साइकोलॉजी वगैरह, मैथोलॉजी, ये जो ऐसा विषय है जो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए नया विषय है, और उसमें भी 50 नंबर जो है उसमें है। GS तो वो कर लेंगे, लेकिन ये 50 नंबर कहाँ से आएंगे? आपको बता दें कि कल जो बैठक हुई थी शिक्षा विभाग में, उसमें मैं भी शामिल था, और हमने तमाम चीज़ों पर, सिंगल फेज एग्ज़ाम हो, फेयर एग्ज़ाम हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से हो। जो हमारा सवाल है कि 1 से 3 तक वही एक पेपर या उसी पैटर्न पर परीक्षा हो, और फिर आप परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमने कहा कि समय दीजिए। आप 2 परीक्षा लेंगे, अगर मान लीजिए प्रीलिम्स सब में, तो TR5 से लागू कीजिए, नेगेटिव मार्किंग में रखिए। लेकिन एकाएक अचानक ये स्वीकार नहीं। इसको मुख्य सचिव ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, और आप जानिए कि आप जाइए, हम इस पर बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। और पूरी चीज़ें हुई है, और मुख्यमंत्री जी के स्तर से वार्ता मुख्य सचिव की हुई है हम लोगों की, तमाम चीज़ों पर वार्ता। कितने देर चली थी ये वार्ता? लगभग 1.25 घंटे। 1.25 घंटे, यानी कि तफसील से बात हुई है। एक एक बिंदुओं की चर्चा हुई। मुख्य सचिव नहीं थे, उनके बड़े अधिकारी वहाँ थे, और उन्होंने एज ए कलम लेकर के TR4 तो TR4, SSC तो SSC, लाइब्रेरियन, बिल्कुल। तो तमाम पेज पर सिर्फ यही लिखा है, एक बिंदु लिखा है। बिल्कुल। संविदा कर्मी तो संविदा तो कर्मी। क्या लगता है, गुड न्यूज़ कब तक सौरभ? गुड न्यूज मिलेगा 1 से 2 दिन के अंदर, उन्होंने कहा है, लेकिन हमारा अनशन, हमारा धरना जारी रहेगा। और उम्मीद कीजिए कि सरकार छात्रों के पक्ष में ही फैसला करे। अगर नौबत आए नहीं कि हम दोबारा सड़क पर उतरे, लेकिन अगर नौबत आ जाती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिर से सड़क पर उतरे, फिर से लाठी खाए, फिर से अभ्यर्थी को डिटेन किया गया। कई लोगों को चोट आई है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट कहे समरीन जी। बहुत दुख होता है कि छात्र उन मांगों को लेकर सड़क पर, जिसको सरकार तुरंत लागू करेगी, क्योंकि आप भी चाहते हैं बेहतर विकास हो, बिहार आगे बढ़े। तो बात तो हमारी तरफ से भी कोशिश है, और सरकार की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो सौरभ ने लगातार BPSC TRE 4.0 का मुद्दा न जाने कब से उठाया है, उस सौरभ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा? अभी तो हम एक चैनल के डिबेट में गए थे, मुझे यहाँ पर आने के बाद अभ्यर्थियों ने बताया कि ऐसी बात है। मुझे यकीन नहीं हुआ वीडियो देख के, क्या असलियत है, क्या सच्चाई है? असलियत ये है कि हम लोगों ने 5 बजे वहाँ से आने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई थी। हमारे साथी अमन ने कहा कि भैया हम BPSC 17वीं और BSSC के मुद्दे पर वार्ता करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद हमने उनको कहा कि TR4 का मुद्दा आप छोड़ दीजिएगा, बात हम करेंगे। और आप तो कई चैनल वाले आए थे, वो वीडियो आप देखेंगे, TR4 की चर्चा हम ही ने की। तो सवाल ये है कि कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो वीडियो बनाकर खड़े होकर मोबाइल, क्योंकि उनका वही काम है, उनका वही काम है, इधर की बात उधर, उधर की बात। इसमें कोई अलग चीज नहीं है कि ये TR4 का मुद्दा छोड़ दे। तो आप हैं ना TRE 4.0 वाले अभ्यर्थियों के साथ? ये कैमरे पर आज कह दीजिए कि मैं सौरभ कुमार आपके साथ था, हूँ और रहूंगा। समरीन जी, TR4 के हम क्यों विरोधी रहेंगे बताइए? हमारा मांग सिर्फ TR4 ही नहीं है। कह दीजिए मैं था, हूँ और रहूंगा। जो लोग को लगता है कि मैं नहीं हूँ, उन लोग को मैं कह दूं कि जिनके साथ आप खड़े हैं CDP के मुद्दे पर, प्रत्याशी नहीं है, रहेंगे उनके साथ। बिल्कुल हमारे साथ हैं और रहेंगे। हम आपके लिए लड़े थे, लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर 2 भागों में बटेंगे, ये छात्र तय करे, अभ्यर्थी तय करे कि कौन किसके लिए लड़ रहा है। ये बात आज सिद्ध हो गई और आगे भी सिद्ध होगी। अलग अलग प्रकार से नहीं देखना है कि हमने क्या किया या कौन करवा रहा है। यानी कि खुशखबरी मिल जाएगी।
श्योर खुशखबरी मिलेगी समरीन जी। मिलेगी। हम बैठे हैं गर्दनी बाग में, ऐसे नहीं बैठे हैं नाले और के जब किनारे। तक खुशखबरी नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से उठना नहीं है। बिल्कुल तय है। बिल्कुल बिना खाए पिए भूखे हाँ। प्यासे लोग बैठे हैं, हाँ। तो कुछ न कुछ भविष्य को देखकर बैठे हैं। और 25 अगस्त आज एक ऐसी लड़ाई है जिसको हमने बिहार के कम से कम 1 करोड़ आबादी के लिए हमने लड़ी है। तो उम्मीद कीजिए कि सरकार उसी दिशा में इनिशिएटिव पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। नहीं बढ़ती है तो हम फिर से सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुजारिश करेंगे सरकार से कोई नौबत ना आए कि हम सड़क पर उतरे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है। छात्र नेताओं ने बता दिया है कि बैठक में क्या क्या हुआ था और ये भी बता दिया है कि अब आगे आगे क्या कुछ होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।